सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं बालों में तेल लगाने की, तो कोई नारियल का तेल लगाता है, कोई आंवला लगाता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल होते हैं। हम लोग बचपन में लगाते थे सरसों का तेल। मुझे लगता है सबसे बढ़िया तेल वही था। ये जब से इधर उधर के तेल निकलना चालू है ना, तब से हम लोग का तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन बाल झड़ रहे हैं यार, बाल झड़ रहे हैं। ये जब तक ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं था ना, तब तक बाल ठीक थे भाई, तब तक डैंड्रफ होता ही नहीं था। बचपन में हो भी गया तो पता नहीं साफ हो जाता था खुद से। जब से एंटी डैंड्रफ शैम्पू आया ना, हर 2 दिन में डैंड्रफ निकलता है, हर 2 दिन में। मुझे लगता है ये डैंड्रफ निकलता ही उस शैम्पू की वजह से है, वरना सब ठीक है। कहते हैं उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया के साथ हमारी बॉन्डिंग हुई हो कि भाई देख ज़्यादा नहीं निकालना है डैंड्रफ, थोड़ा थोड़ा ऐसे ठीक है, और समय के साथ तुम थोड़ा थोड़ा मैनेज करो, हम थोड़ा थोड़ा। हम लोग के बीच में ठीक था। जब हो सकता है मैंने एंटी डैंड्रफ शैम्पू जब डाला ना, तब उनको बहुत तकलीफ होगी। उनके हिसाब से ठीक है भाई, जंग तूले चालू करी ना, खत्म हम करेंगे। उन्होंने कसम खा के रखी हुई है। मुझे किसी ने बाद में बताया कि डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ते हैं। मेरे दोस्तों का बुरा हाल हो चुका है, इसलिए मैंने कभी एंटी डैंड्रफ यूज ही नहीं किया। मेरे हिसाब से देखो भाई, जब तक ट्रीटी चल रही है ना, उसको सही से चलने दिया जाए, डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। वरना मालूम पड़ा कि जो मेरे बैक्टीरियाज हैं गुस्सा हो गए और कल को मेरे बाल झड़ना चालू हो गए। सही नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने यही गलती करी थी। अच्छा, कई लौंडे थे ना स्कूल में जो अलग अलग टाइप के तेल लगा के आते थे, सेंट वाले तेल। वो बोलते नहीं थे कि मुझे बहुत बार ऐसे चिढ़ाया भी लौंडों ने कि तू कौन सा तेल लगाता है। मैंने कहा सरसों का है। हम लोग पता किसका तेल लगाते हैं, पता है तुझे? ये फ्रूट है, देख, इस फ्रूट का तेल लगाते हैं हम लोग। उस टाइम में खुद को बड़ा गिल्ट लगता, कितना गरीब हूँ यार मैं। लाइक मैं रियलिटी मतलब सरसों का तेल लगा के आ रहा हूँ मैं, वो मुझे फीलिंग होती थी। आज उन बंदों को देखता हूँ, मन तो करता है उनको देख कर ना अपने बालों में ऐसे हाथ फेर लूँ, लेकिन फिर लगता है नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, सब बोल रहे हैं भाई, किसी के सिर में बाल नहीं है। और मजे की बात देखो, 1-2 बाल झड़ते हैं ना, उसके बाद स्ट्रेस होता है इंसान को। सही बात है, मुझे भी हो रहा था और मेरे बाल थोड़े झड़ रहे थे। इसमें मजे की बात देखो, बाल झड़ते हैं स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है बाल झड़ते हैं। मतलब मुसीबत देख रहे हो, मतलब इसका कोई उपाय नहीं है भाई, इसका कोई उपाय नहीं है। जैसे बाल झड़ेंगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिक, मैंने बोला कि स्ट्रेस नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बाल नहीं झड़ेंगे, झड़ाने पड़ेंगे। मतलब बाल नहीं झड़ेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन बाल झड़ रहे हैं यानी कि स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस होगा तो बाल जरूर झड़ेंगे। यूं यूं और फिर यूं। तुम उस बंदे के बारे में सोचो जो बंदा ऐसे खुली हवाओं में बाल छोड़ के बाइक में घूम रहा था। आज बंदे कैप लगा के घूम रहे हैं ताकि वो देख ना ले। हालांकि कुछ टाइम बाद आपके आस पड़ोस को आदत हो जाती है, लेकिन दूर से कोई बंदा देखता है ना। लेकिन मेरे साथ कैसा होता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो उनके बाल झड़ रहे हैं, बहुत जोरदार झड़ रहे हैं, और वो अपनी 20s में है। मैंने उनसे दोस्ती नहीं करी भाई, मैंने उनसे दोस्ती तोड़ दी। मुझे लगा कहीं ये किसी का श्राप तो नहीं है इनके ऊपर। मैंने सोचा कि मैं इनके साथ दोस्ती नहीं करता हूं, मेरा कल को पता चला मेरे भी बाल झड़ने चालू हो गए, इसलिए मैंने नहीं की दोस्ती उनके साथ। लाइक उनके साथ खड़े हो जाओ ना, लोग उन्हें तो अंकल बोल ही देते हैं, आपको भी अंकल बोलते हैं। लाइक मेरे से 2 साल छोटा यार बंदा, सामने वाला, वो मेरे दोस्तों को अंकल बोल रहा है। मैंने अपने दोस्तों को बोला तुमको बुरा नहीं लगता? कहता नहीं भाई। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता जब हम लोग के बाल थे और हम लोग किसी ऐसे अपने से थोड़े बहुत सीनियर को देखते थे और जिसके बाल नहीं थे ना, हम उसे बोलते थे अंकल अंकल। आज वही हमें वापस मिला। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने याद किया कि मैंने ऐसे किसी बंदे को तो बोला नहीं है। वो तो अच्छा हो मैं सरसों का तेल लगा दिया जाता था, खुद ही इतने डिप्रेस था कि मैं दूसरों को कभी इंसल्ट करता था मुझे पता नहीं। लिटरली बच्चों को ना बचपन में थोड़ा सा हैरास होने देना चाहिए। हैरास मतलब उनको थोड़ा सा गरीबी फील होने देना चाहिए। जैसे कई माँ बाप क्या करते हैं, एक बैग थोड़ा सा फटा नहीं है, दूसरा ला के दे, नहीं उसको शिफ्ट में लगा दो, उसके बैग को सिल दो मोटे धागे से। क्योंकि जब हम लोग अपने में बिजी रहते हैं ना, हम लोग दूसरों को नहीं देखते हैं। ये प्रॉब्लम कब आती है पता है हमारी अंदर? जब हम खुद फिट हैं, हमें लगता है कि मेरे पैंट भी ठीक है, शर्ट भी ठीक है, बाल तो हेयरली है, वो बीच में जेल आ नहीं रहा था, उसको लगा के जा रहे थे कि भाई क्या बात है। जब हमें लगता है हम परफेक्ट है ना, फिर हम दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने चालू कर देते हैं। हमारे हिसाब से ये इंसान गलत है, इस इंसान को दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, और खाकर से मैं जहां पर उसको तो होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है कि
जब तक हमारे अंदर कमी रहती है ना, हम उस कमी को देखते रहते हैं। लाइक लिटरली मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जो इंसान शादी में फिट होकर गया होता है ना, उसको पूछ लो कौन सा इंसान में क्या कमी है, वो बराबर बता देगा। अगर कोई भी इंसान है, उसकी पैंट बीच में से फट गई है नीचे से, उसको पूछना आज खाने में क्या बना, उसको वो भी नहीं पता, क्योंकि वो अपनी पैंट की छेद छुपा रहा था ऐसे करके, चुपचाप करके। कहीं भी जाता है ना, ऐसे करके जा रहा होता है, सामने से नहीं जाता, कहीं तिरछे में कोई देख ना ले, किसने 8x का स्कोप ऑन करके रखा हो तो वो ऐसे जा रहा होता है। उसको पता नहीं, उसको पूछो दूल्हा दुल्हन कौन, उसको मालूम नहीं किस आदमी में, पता नहीं क्यों, अपने प्रॉब्लम से झेल रहा है। पता अमीर इंसान क्यों इतना दुखी होता है, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम है, वो दूसरों को देख रहा होता है। अच्छा अरे इसके पास तो सिर्फ साइकिल है, अच्छा इसके पास तो सिर्फ बाइक है यार, अच्छा कार लाया वो भी छोटी वाली। गरीब इंसान, उसका साइकिल पंक्चर हुआ पड़ा है, आज ब्रेक शू नहीं लग रहा, कल बेटा बोल रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट स्कूल लेके जाना है, कल कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। बिजी है इंसान अपने अंदर, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसका क्या है। वो इतना बिजी है कि बाल जल रहे, उसको पता ही नहीं चल रहा, टेंशन हो ही नहीं रहा उसको। फिर बालों को टेंशन हो जाता है, वो खुद उगना चालू हो जाते हैं, यार ये बंदा हमें ध्यान ही नहीं देता। कहता है जिसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते वो चीज बहुत अच्छी रहती है। अब एक पेड़ लगाओ, नॉर्मली आप घर में पेड़ लगाओ, उसको डेली जाके ऐसे ना 2 बार हिला दो, देखना 10 दिन के अंदर मर जाएगा वो पेड़। लेकिन जिसको छोड़ दोगे ना, वो धीरे धीरे पनपता, बस उसको डायरेक्शन देना होता है। हम लोग अपनी लाइफ में ये गलत कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज अगर हमारी लाइफ में अच्छी होती है, उसको बार बार हम लोग परेशान कर रहे हैं, बार बार, जबकि हमें डायरेक्शन देना चाहिए। ये बंदों की ब्रेकअप हो जाते हैं और लड़कियों के ब्रेकअप हो जाते हैं इसके वजह से बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो, अगर उनको एक अच्छा लड़का मिल गया, एक अच्छी लड़की मिल गई ना, पूरी तरह से वो चाहते कि रिमोट कंट्रोल हो जाए हमारे यहाँ। भाई वो किसी की हो सकता, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तो देवियों और सज्जनों दोनों थोड़ा कंट्रोल रखें। नहीं, लड़कियां कहती है नहीं नहीं ये लड़का कहीं नहीं जाना चाहिए, ये हमारे अंडर में ही सही है। लड़के सोच रहे होते हैं ये लड़की किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, वहाँ यह लड़की सिर्फ मेरी है। करते रहो, चल निकल जाते हैं भाई बात से। डायरेक्शन देना होता है। अब तुम लोग सोचोगे मुझे कैसे पता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए तुम लोग को आइडिया दे रहा हूं। तुम लोग अगर उनको फंस भी गए तो मुझे क्या भाई उससे। लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों का देखा हुआ है, जो दोस्त ज़्यादा शक कर रहे होते हैं उनकी भाग लेती हैं, और ज़्यादा जो शक नहीं करते उनकी भाग लेती हैं। शक करना ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन, जैसे हम लोग जैसे बाल झड़ने लगे ना, बाल अपने चेहरे पे ध्यान दो कि मैं काला तो नहीं हूँ, अगर मैं गोरा हूँ तो ज़्यादा गोरा तो नहीं हूँ, फुंसी उंसी तो नहीं आ रही है, वो ज़्यादा हो गए। फिर देखो तुम्हारे शरीर में कितने बाल हैं। टेंशन को डाइवर्ट करो यार, वो नहीं हो पा रहा, पढ़ाई से टेंशन ले लो। टेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम पढ़ाई पे फोकस करोगे ना, और यहाँ से अपने बॉडी से ध्यान हटेगा। देखना नॉर्मली तुम लोगों ने नॉर्मली किसी को देखा है, जैसे कोई होते हैं बहुत ग्रूमिंग करते रहते हैं, दिन भर मुंह धोते रहते हैं, अपने आप को हमेशा घिसते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, और जिस दिन वो तैयार होते हैं ना एकदम गांडू लगते हैं। वहीं पर मैंने किसी लड़कियों को देखा है, कुछ बंदे हमारे भाई साहब, एक दिन मतलब नॉर्मली ऐसे पानी से मुंह धोते रहेंगे, एक दिन साबुन से मुंह धो दिया। लेकिन तुमको देख नहीं पाओगे, जैसे सूरज को देखते हुए ऐसा नहीं होता, उस बंदे को देख के आपको ऐसा होगा, वो चमकाहट आ रही होती है। लेकिन ऐसा लगता है अभी किसी फेयरनेस क्रीम का ऐड करके आया बंदा, ऐसा लग रहा होता। क्यों? अबे इतनी देरी बताया, अभी तो दिमाग में लाओ। क्यों? क्योंकि उस बंदे को पता है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेस नहीं होता उस बंदे को, और स्ट्रेस हमें सही चीज में लेना चाहिए। अलग अलग चीज में लोगों तो ये होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।